वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और अब बात करेंगे ओवर बिलिंग के हवाले से। और बिजली के इदारों में तकरीबन 20% से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। कोई और बिजली चोरी करे, मैं करूं या आप करूं वो तो समझ आती है निमरा, लेकिन अब हद तो ये है कि बिजली के जो इदारे हैं वो भी इस चोरी में मुलव्विस हैं। और इंकशाफ के बावजूद इन करप्ट अफराद पर हाथ नहीं डाला जा रहा, जिससे मिली भगत का ही तासुर मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त असल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या फिर वापडा मुलाजमीन और बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारान और जो उस पे बैठे अफसरान हैं वही आपको नजर आएंगे जी। और ये वो अफसरान है जिन्हें सरकार की तरफ से भारी तनख्वाहें मिलती हैं। सिर्फ तनख्वाहें नहीं मिलती, मैं गलत हूं यहाँ पे, मरात भी मिलती हैं। और मरात मिलने के अलावा भी फिर उनको ये जो पैसे वगैरह हैं वो तो चले, एक अलग बात है, बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ मुफ्त मिलता है। और पता नहीं फिर कैसी जरूरियात हैं जो ये पूरी नहीं होती कि सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको तनख्वाहें मिल रही हैं इतनी ज्यादा, आपको मरात मिल रही हैं, उसके बावजूद जो करप्शन की कहानियां आती हैं वो इन्हीं सरकारी अफसरान की तरफ से हमारे सामने आती है। और ये करप्शन सिर्फ कुछ हद तक नहीं होती है, ये वो करप्शन है जो इस अवाम को बिल्कुल भूखा नंगा कर चुकी है। ये वो करप्शन है जिसने हमारे लिए इतने सारे मसाइल बनाए। निमरा, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा कराची से राना कदीर साहब। बताइएगा, ओवर बिलिंग के हालात तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, लेकिन सिर्फ अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो वहाँ पे ये हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखें जी, बिजली ओवर बिलिंग हो या नॉर्मल बिल हो, वो पूरा ही ऐसा लगता है जैसे कई गुना ओवर बिल है। इस तरह के बिल आ रहे हैं, वो चाहे नॉर्मल बिल हो, क्योंकि बिजली के महंगे इतनी ज्यादा महंगी है अब जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। आम आदमी बिल्कुल टूट के रह गया है। वो मतलब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। मतलब सब्जियां खरीदे, वो आटा खरीदे, या वो बिजली का बिल भरे। अगर बिजली का बिल नहीं भरते तो फिर वो उसकी लाइट कट जाती है, तो शदीद गर्मी है। अब वो बिल्कुल मतलब हालात ऐसे हैं। और फिर लोग जो है बिल भी भरते हैं, फिर उनकी बिजली भी नहीं होती। ऐसी भी सूरत हाल है कराची में। यानी कि लोड शेडिंग, के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि जिन इलाकों में रिकवरी अच्छी होगी वहां पे बिजली नहीं जाएगी, जहां पर रिकवरी कम होगी वहां जो है लोड शेडिंग करेंगे। अब कम रिकवरी वाले इलाके में 50%, 60% लोग तो बिल भरते हैं, तो फिर वो बिजली से उनको क्यों क्या इलेक्ट्रिक मुतासिर करता है? वो भी मतलब गीलों के साथ गीलों के साथ सूखे भी जलते हैं। मतलब वो बिल भरने के बावजूद वो लोग भी जो है वो उससे मुतासिर होते हैं। तो फिर ये जो है इस तरह से एहसास कमतरी पैदा हो रही है। ये ऐसा अमल करके के इलेक्ट्रिक एक तो जो है लोगों का जो बिल भरने का रुझान है उससे दूर कर रहे हैं उनको। तो और बिजली तो उनकी कटे जो बिल नहीं भरते। अच्छा राना कदीर, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवर बिलिंग को रीइंबर्स किया जाएगा। उसके लिए आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? कोई मैकेनिज्म भी तैयार किया गया लेकिन या फिर बस हमेशा की तरह सिर्फ एक बात कह दी है हवा में? देखिए, अभी ये तो जब आएगा बिल आएंगे तो और उसके बाद ही पता चलेगा ये हुआ है। राना साहब, ये भी बताइएगा कि आप अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पे 200 यूनिट फ्री है एक आम सारिफ के लिए। इसी तरह केपीके में भी इसी तरह के हालात है, लेकिन कराची में के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? वहां पे भी कुछ मराहत हैं या फिर वहां पे के इलेक्ट्रिक ना बिजली देता है और बिल बड़े बड़े दे देता है? कोई मराहत नहीं है। उसका टैरिफ है 100 यूनिट तक का, फिर 200 यूनिट का, अलग अलग उसके स्लैब्स बने हुए हैं। और एक यूनिट के इजाफे से समझो आपका बिल 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत इस वक्त जो है शहरी जो है बिल्कुल कर्ब के अंदर है और बड़े मुश्किल हालात में। एक तो लोड शेडिंग का अजाब सह रहे हैं और बिल भरने के बावजूद सह रहे हैं। मजे की बात तो ये है के इलेक्ट्रिक को उनको जो है ना उनको बिजली नहीं देता जो बिल भरते हैं। अच्छा कदीर, हमारे सामने जो सब खबरें आ रही है ना वो ये है कि बिजली के इदारों में 20% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बिजली चोरी में मुलव्विस है। और हद ये कि इंकशाफ होने के बावजूद इन ओहदेदारान पे, इन अफसरान पे, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये सब ये हैं जो कि इस करप्शन में मुलव्विस है, लेकिन इन अफराद पर हाथ नहीं डाला जा रहा। आपके पास कोई इससे रिलेटेड मजीद तफसीलात हैं जो आप हमसे शेयर कर सकें इस वक्त? देखिए जी, ये जो ओवर बिलिंग अगर कुंडे चल रहे हैं तो वो किसी भी अफसर के या उसका जो अमला होता है कि उसके बगैर नहीं चल सकता। इसमें सब मिली भगत होती है। जी बिल्कुल, मिली भगत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं।
और इसके करप्शन के, ये कितने भी कंट्रोल करने का दावा कर लें, और कोई भी इदारा हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, कोई भी इदारा हो, हर जगह जो है करप्शन जारी है, बड़े उरूज पर है। और अच्छा राणा साहब, एक और खबर हमने देखी थी पिछले दिनों में कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो के इलेक्ट्रिक को लेना चाहते हैं, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? इस हवाले से ऑफिशियली कोई, मतलब सोशल मीडिया तक तो जरूर खबरें हैं, ये ऑफिशियली कोई ऐसी, मतलब वो अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि वो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट देने को तैयार है, या वो ऐसी, वो ये सोशल मीडिया तक बहरहाल जरूर ये खबर चली थी और लोग खुश भी हुए थे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हो गया राना कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। हमसे अपनी खबरें शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन करने के लिए। जस्ट फॉरगॉट द वर्ड। हसनैन, क्रिकेट की क्या सूरत हाल है? देखिए बहुत सारी आज खबरें आप देखिए ना कि पहले महंगाई, उसके बाद हमने जो बिलिंग के ऊपर बात की, फिर आटे की बात की तो वो भी शॉर्ट हो गया, लेकिन क्रिकेट के हवाले बुरी से खबरें थी, प्लीज अच्छी खबर ये है कि यूनुस खान ने जब इंडिया के खिलाफ मैच जीता, पहले इंग्लैंड के हवाले से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच था वो जीतने के बाद यूनुस खान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिस पे हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। यूनुस खान ने कहा कि हमारी जो प्रॉपर टीम है वो अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन आज हमने इंडिया को मैच इसी वजह से हराया कि हम चाहते हैं कि हमारी कौम को कुछ खुशी मिले, और इंडिया के खिलाफ 244 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने। मलिक उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, 3 ओवर्स में 3 विकेट। एग्जैक्टली, और T20 क्रिकेट में 244 रन इज क्वाइट अमेजिंग। और उसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की टीम वहां पे कुछ खास नहीं कर सकी, तकरीबन 70 के करीब रन बाकी थे, तो उनकी सारी की सारी जो है वो ओवर्स भी खत्म हो गए, बल्लेबाज भी कुछ आउट हुए। सो पाकिस्तान के लेजेंड्स आज भी ये बता रहे हैं निमरा कि आपकी जो ये T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी, जिसको पाकिस्तान का वे ऑफ क्रिकेट कहा जाता था, उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान आज भी नंबर 1 है, और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं वो नंबर 1 है। अब उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नए लड़के हैं, करंट लड़के हैं, ये भी अपने लेजेंड से कुछ ना कुछ सीखें। और वैसे लेजेंड्स की एक और खबर भी है कि वो कामरान और शर्जील ने मिलके कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है। जी हाँ, कामरान अकमल और शर्जील ने मिलकर इरफान पठान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इरफान पठान अफगानिस्तान जीतता था तो हमें डांस करते हुए नजर आते थे, पाकिस्तान हारता था हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आते थे, तो इरफान पठान की जो गेंद थी वो बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी, और काफी अच्छी खासी धुलाई की गई शर्जील खान की जानिब से भी और कामरान अकमल की जानिब से। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी जब आते हैं विकेट लेते हैं, शोएब मलिक जब आते हैं विकेट लेते हैं, यूनुस खान 50s बना रहे हैं, मिसबाह उल हक 50s बना रहे हैं। सो पाकिस्तान की टीम हॉट फॉर्म में। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज को हमने हराया, फिर हमने इंडिया को हराया, और अब हम इंग्लैंड को भी हरा चुके, और इंग्लैंड को भी क्वाइट अमेजिंग हराया 79 रन से। लगातार जीतती आ रही है भाई पाकिस्तान की लेजेंड्स की टीम, और लेजेंड्स ने एक बार हंसते मुझे लगता है साबित कर दिया कि लेजेंड ही होता है। जी हाँ, ऐसे ही है। और इंग्लैंड चैंपियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान चैंपियंस चौथी कामयाबी हासिल करके अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है। और मैं आपको एक और खबर देता चलूं, आपने अच्छी खबर बोली तो मैं अच्छी खबरें आपको देता हूं कि पाकिस्तान की टीम इस इवेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अब पाकिस्तान को टॉप 4 में से कोई नहीं निकाल सकता। अभी तो टॉप पे है, लेकिन ये 2 पे आ सकती है, 3 पे आ सकती है अगर आखिरी मुकाबला हम ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, और जो मैच हुआ उसका कुछ नाज़रीन से अहवाल भी शेयर करते चले, इनकेस किसी ने अगर मैच नहीं देखा। तो बर्मिंघम में हुआ ये मैच, और मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता, और फिर टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 196 स्कोर किया, और फिर इंग्लैंड को 197 रन का हदफ मिला, और प्रैक्टिकली फिर पाकिस्तान के 197 रन को जब चेज कर रहे थे वो, उसके ताक़ुब में इंग्लैंड के चैंपियंस जो हैं वो 117 रन ही बना पाए। मतलब कि काफी सारा मार्जिन आपको है, 197 से 117 काफी सारे फिगर्स हैं जो कि रहते हैं। सो बासलाहियत हमारे ये लेजेंड्स हैं, और उनकी कोचिंग के लिए इस वक्त जो है वो मजीद ऑब्वियसली कोशिश की जा रही है, बेहतरीन वो कोचिंग हो रही है। लेजेंड्स की कोचिंग तो अब उस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन जो आपने कोचिंग की बात की है तो कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी का कहना है कि पाकिस्तान की टीम में सलाहियत मौजूद है, और कोचिंग के लिए मैं बेताब हूं। कौमी टेस्ट टीम के कोच जैसन गिलेस्पी का कहना था कि पाकिस्तान टीम बासलाहियत है, और इस हवाले से उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, फिट हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, और फिट रहना हर प्रोफेशनल क्रिकेटर की जरूरत है, और फिट होना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी है। और जैसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान में मेरे ख्याल पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, कैंप भी लगा। और फिर आपको एक और बात, ये खबर आपको बताता चलूं क्योंकि वो मेरी फील्ड है, कि अजहर महमूद और उसके साथ साथ जो आपके गैरी क्रिस्टन हैं
वो लाहौर में पहुंच आए हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बेताबी से इंतजार था कि वो मुद्दा कब खुलेगा, कि वर्ल्ड कप की शिकस्त किसी ना किसी के ऊपर डाली जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि अब वो पहुंच चुके हैं और मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाब रियाज खेल रहे हैं लेजेंड्स लीग। तो ये दोनों पहुंचने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने इनकी रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो अब बहुत जल्द आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएगी जिसमें तमाम तर जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। किसने ग्रुपिंग की, किसने छक्के नहीं लगाए, किसने चौके नहीं लगाए। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा होगा। मैं आपको सीधी सी बात कहूं, वहां पे कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लेजेंड्स को हमने लगा दिया, इंजी को ले आए, या फिर वकार को लाने की बातें हो रही हैं, मिसबाह उल हक को लाने की बातें हो रही हैं, वहाब रियाज तो पहले भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन ये सारी चीजें, ये एक सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश की जा रही है मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि सॉफ्ट इमेज इस वजह से देने की कोशिश की जा रही है कि उन पे तनकीद हो रही थी, तो वो अपने से सारी चीजें हटा के अब तनकीद का रुख उस बकरे की तरफ जो कि कुर्बान किया जाएगा अगले 1-2 दिन में, या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 13 जुलाई तक या फिर 1-2 दिन तक और वेट करना पड़ेगा कि वहाब रियाज साहब भी आ जाएं, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब किसी ना किसी को कुर्बान करेंगे और वो कुर्बानी उनकी जो एक मीटिंग थी टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ हस्तैन मुलाकात होनी थी, वो कहां तक पहुंची? देखिए वो तो एक खबर आई थी, खबर आई थी कि इंजमाम उल हक हो गए, फिर इसके साथ मिसबाह उल हक हो गए, वकार यूनुस हैं, मुश्ताक हैं, सकलेन मुश्ताक हैं, इन तमाम तर लोगों को बोर्ड में लाने के लिए एक खबर सिर्फ फ्लोट की गई थी। अभी तक उनसे किसी से भी उनका डायरेक्ट राब्ता नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि इतने ज्यादा क्रिकेटर्स का आपने भरमार करके क्या करना है बोर्ड में। ऑलरेडी वकार यूनुस टीम की हेड कोचिंग कर चुके हैं, मिसबाह उल हक हेड कोच भी रहे, सिलेक्टर भी रहे, इंजमाम आपको याद होगा यहीं पे बैठ के मैंने कहा था कि इंजमाम एज ए चीफ सिलेक्टर मुस्ताफी हो रहे हैं, और 6 महीने पुरानी बात है कि इंजमाम चीफ सिलेक्टर से। तो ये सारे लोग आजमाए हुए लोग हैं। मेरा ख्याल है कि सिस्टम नीड स्टेबिलिटी। जब तक आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। बिल्कुल, एक दिन इंजमाम अगर इस्तीफा दे रहे हैं या पिछले रोज किसी और को निकाल रहे हैं या कोई आ रहा है जा रहा है, ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मसाइल होंगे। ये वैसे बाबर आजम के साथ जैसे मीटिंग हुई, कि ये मीटिंग उसी तरह की तो मीटिंग नहीं है कि ढके छुपे हो रही है, या उसके हवाले से ना कोई मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ना कोई खबर आई। के साथ तो सारी मीटिंग करते हैं। बाबर एक ऐसा प्लेयर है इस वक्त, शायद वसीम, मुझे याद आ गया व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी, उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी। शोएब जट साहब जो हमारे एबीएन के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। उसके बाद एक पूरा पाकिस्तान में बम्बा बना था। लेकिन बाबर से जो मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल है कि ये रूटीन की मुलाकात थी, और उस मुलाकात में उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की, वहाब रियाज ने भी की। अब ये मोहसिन नकवी पे है, अगर तो वो सिंसियर है क्रिकेट के साथ, तो उनको देखना चाहिए कि बाबर, शाहीन या फिर रिजवान, इनमें से कौन कल्प्रिट है, या फिर वहाब रियाज भी इनमें शामिल हैं, और उसके बाद ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि मुलाकातें, उसके बाद रिपोर्ट्स, ये सिलसिले अब बहुत लंबे हो चुके हैं। वर्ल्ड कप को खत्म हुए तकरीबन 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई एक स्टेटमेंट होता है ना निम्रा, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप बंदा फायर करें, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, कोई हकायक हो। हम जो टीवी पे बैठ के बात ही करते रहे कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम में मामलात खराब है, बता दें लोगों को, बता दें कि हाँ बिल्कुल आए सामने आके बताएं लोगों को ग्रुपिंग है या नहीं है। अगर मीडिया भी फॉर एग्जाम्पल कोई बात करे तो वैसे तो नहीं कर रहा ना, सोर्सेज होते हैं जिससे खबरें आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसका काम ही दिन रात इसको कवर करना है, तो वो अगर कोई खबर लेके आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई हकीकत तो होगी। अगर नहीं है तो आप उसको झुटला दें, अगर हकीकत है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, और इस टीम के साथ खुदारा रहम करें जो हमारी बोर्ड की हालत कर दी है। हर बंदा इमोशनली अटैच्ड है इसका, प्लीज अंडरस्टैंड करना चाहिए इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि हम इमोशनली इन्वेस्टेड है इस गेम में, और हम चाहते हैं कि ये हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है ये भी ग्रो करे, हमारी टीम अच्छा खेले, और वो दिन आए जहां पे हमें ये कहना पड़े कि इंडिया के खिलाफ मैच किया, हम पूरा वर्ल्ड कप जीते, और 1992 से हम बाहर आके 2025 में भी, या 2026 में, 2027 में हर साल फतूहात समेटे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, क्या ख्याल आपका? ब्रेक शामिल करनी चाहिए? ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छे लोग मौजूद होंगे। आपके सितारों के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद।